तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले समझने के लिए ये है कि एंगल होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो एंगल का डेफिनेशन दिया हुआ है, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यूनियन मतलब होता है संग, ठीक है, जो मिला हुआ रहता है, ओके। तो हम लोग दो रेज लेते हैं जिसका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, जो कोलिनियर नहीं होना चाहिए। कोलिनियर मतलब एक लाइन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो एक नॉन कोलिनियर रेज लेते हैं हम लोग। एक यहाँ से हम लोग लिए ओ ए, ठीक है, और एक यहाँ से ही हम लोग लिए ओ बी, क्योंकि दोनों का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, वो दोनों का कॉमन है। तो ये हम लोग का जो बन रहा है ये एक एंगल बना, ठीक है। तो अब एंगल का ढेर सारा पार्ट होता है। एक इंटीरियर ऑफ एंगल होता है, ठीक है, इंटीरियर, ओके, इंटीरियर, और दूसरा होता है एक्सटीरियर, ओके। तो जो इंटीरियर मतलब होता है कि ये जो रे है वो जितना आगे तक बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसके अंदर, इस रे के अंदर जितना भी पॉइंट आएगा वो उसका इंटीरियर पार्ट होगा, ठीक है। और इस दो एंगल के बाहर जितना भी रहेगा वो उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जितना भी पॉइंट है ये सब एक्सटीरियर है, ठीक है। इस लाइन के अंदर जितना पॉइंट है वो इसका इंटीरियर हुआ, और इस लाइन के जितने बाहर पार्ट है वो इसका एक्सटीरियर हुआ, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब आते हैं हम लोग कंकरेंट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स को हम लोग कंकरेंट कब बोल सकते हैं, ठीक है, न्यू टॉपिक है कंकरेंट एंगल्स। कंकरेंट ऑफ एंगल विच इज नोन एज कंकरेंट एंगल्स। तो हम लोग कंकरेंट एंगल्स मतलब दो या दो से ज़्यादा एंगल्स को हम लोग कंकरेंट कैसे बोल सकते हैं, ठीक। व्हेन मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, देन एंगल ए इज कंकरेंट टू एंगल बी, ठीक है। मतलब जब जो एंगल ए है, ठीक है, ये एक एंगल ए है, इसका जो मेजर है सपोज ये थीटा डिग्री का है, ठीक है, और एक एंगल बी है, ये भी थीटा डिग्री का है, ठीक है। तो इसलिए जो थीटा इज इक्वल टू थीटा है, दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी है। तो दिस सिंप्लीफाइज दैट एंगल ए इज कंकरेंट टू एंगल बी। उम्मीद है कंकरेंट समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि हम लोग एंगल को मेज़र कैसे करते हैं। ये चीज़ समझने के लिए हम लोग ये चीज़ समझते हैं, जैसे हम लोग किसी भी लाइन का लेंथ को, जैसे ये एक लाइन है, इसका लेंथ को हम लोग मेज़र करने के लिए एक रूलर का यूज़ करते हैं जिसको जनरली लोग स्केल बोलते हैं, ठीक, जो ऐसा दिखता है। इस रूलर का हम लोग यूज़ करते हैं इस लाइन को नापने के लिए। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर रहे हैं तो ये 17.5 सेंटीमीटर बता रहा है लेंथ। तो उसी तरह हम लोग एंगल को मेज़र करने के लिए एक प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर कुछ चांद जैसा दिखता है, अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, रहता तो मैं आपको दिखाता। तो इस एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग एक प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, जो इसका जो पॉइंट है उसी प्रोट्रैक्टर का पॉइंट पे इसको एज इट इज़ बैठा देते हैं, और उसके बाद फिर ये एक 0 डिग्री यहाँ पे 0 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ तक आएगा तो ये 90 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे करके एक मेज़र दिया हुआ रहता है जिससे हम लोग, जिस प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जितना भी एंगल है, हर एक एंगल का एक मेज़र होता है, ठीक है। एवरी एंगल हैज़ अ मेज़र, और हर एंगल को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड एंगल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, ठीक है। एक डिग्री हम लोग एज ए स्टैंडर्ड माने हैं, जैसा लेंथ मानते हैं, ठीक है। तो एक डिग्री इज इक्वल टू होता है
जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, सिमिलरली 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। ये एक मिनट का साइन है, जैसे ये डिग्री का साइन है, ये ऐसे ये मिनट का साइन। मिनट हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मिनट, MINUTE, मिनट, ठीक। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो दो साइन है, ये सेकेंड्स का साइन है। वैसे इसको रीड करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्राइम, 1 प्राइम इज इक्वल टू 60 डबल प्राइम, ठीक है। वैसे आप इसको 60 मिनट भी बोल सकते हैं, एज योर विश। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कंकरेंट एंगल मेजर एक्सियोम में, ठीक है। कंकरेंट एंगल मेजर एक्सियोम, CONGRUENT, कंकरेंट मेजर, सॉरी, एंगल मेजर एक्सियोम। ओके, कंकरेंट एंगल एक्सियोम ये बोलता है कि अगर दो एंगल्स कंकरेंट है, इफ एनी टू एंगल्स कंकरेंट, लाइक एंगल A is concurrent to angle B, then it implies that measure of angle A is equal to measure of angle B, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, एंगल A is concurrent to angle B, देन ये ऐसे भी होगा या ऐसे भी होगा, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल A is equal to measure of angle B. This sign means that if angle A and angle B are concurrent, then measure of angle A is equal to measure of angle B. And if measure of angle A is equal to measure of angle B, then angle A and angle B are concurrent, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं एडिशन एंगल एक्सियोम में, एंगल एडिशन एक्सियोम में। यहाँ मैं मिटा देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको एंगल एडिशन एक्सियोम। ओके, एंगल, एक मिनट, एडिशन एक्सियोम, ठीक है। तो एंगल एडिशन एक्सियोम ये बोलता है कि जो एंगल को हम लोग ऐड करते हैं वो सिंपल अलजेब्रा जैसे ऐड करते हैं ना, उसी तरह ऐड करते हैं। जैसे 9 + 5 इज इक्वल टू 14 होता है, सिमिलरली 9 डिग्री प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 14 डिग्री होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से रूल नहीं लगता है, ये सिंपल एज इट इज होता है, ठीक है। जैसे एंगल ए का मेजर 9 डिग्री है प्लस एंगल बी, तो ये हो जाएगा 9 डिग्री प्लस एंगल बी का मेजर अगर 5 डिग्री है तो 5 डिग्री इज इक्वल टू 14 डिग्री, सिंपल एडिशन रूल, ठीक है। अब एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियोम क्या बोलता है, ठीक है, ये चीज समझ गए, एंगल एडिशन एक्सियोम। अब एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियोम क्या बोलता है, एक मिनट मैं इसमें इंक भर लेता हूँ। तो हम लोग थे एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियोम में, ठीक है। तो जो एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियोम है वो क्या बोलता है, एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियोम ये क्या बोलता है कि अगर कोई, हम लोग को अगर सपोज ए डिग्री का कोई एंगल बनाना है थ्रू रे ए बी के, ठीक है, तो जो एंगल है वो हम लोग दो तरह से एंगल बना सकते हैं, ठीक है। एक इसके अपोजिट साइड, अपर साइड सी, और एक इसके लोअर साइड, ठीक है, सी डैश, दोनों ए का ही मेजर होगा, ठीक है, ए डिग्री एंड ए डिग्री। तो ये एक्सियोम एक्चुअली बोलता क्या है कि इफ एन एंगल ए, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट through the ray AB, then there exist
टू पॉइंट्स दैट इज सी एंड सी डैश, ठीक है, विच आर अपोजिट साइड्स ऑन रे ई बी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से दो एंगल्स को बना सकते हैं, ठीक है। ओनली इफ एंगल ए इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 18 डिग्री, ओनली इफ एंगल ए is between 0 degree and 180 डिग्री, ओके। तो एंगल कंस्ट्रक्शन एक्सियम ये चीज बोलता है, ओके। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ओके। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स को हम लोग दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स, ठीक। हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स, सॉरी ये मैं ट्राइंगल में चला गया था, सॉरी। एंगल को तो सिर्फ इसके एंगल के अकॉर्डिंग ही बांट सकते हैं ना, सॉरी। तो एंगल्स को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप है एंगल का एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल, ट्राइंगल में मैं बार बार चला जा रहा हूँ, एक्यूट एंगल, ओके। तो एक्यूट एंगल मतलब एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए मस्ट बी between 0 degree and 19 degree, okay. Measure of angle A must be between 0 degree and 90 degree. That angle will be an acute angle. And now हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल में। राइट एंगल, ओके। Right angle means the measure of 90 degree. This angle is a right angle, okay. इसका हम लोग इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब तीसरा में आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। दिस मीन्स द मेजर ऑफ एंगल ए मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री, okay. This is obtuse angle. And now हम लोग और चलते हैं स्ट्रेट एंगल रिफ्लेक्स एंगल, ओके। स्ट्रेट एंगल, straight angle means the angle whose measure is equal to 180 degree, okay. This is angle I, that means angle A is equal to 180 degree, sorry, measure of angle A is equal to 180 degree. And now we are going to fifth type of angle, which is reflex angle, REFLEX, reflex, ANGLE, reflex angle. That means the angle is greater than 180 degree and less than 360 degree. That means measure of angle A must be greater than 180 degree but less than 360 degree. This type of angle is known as reflex angle, okay. अब हम लोग आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में, ओके। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट चीज़ बता सकूँ। कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अब आते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। सिक्स टाइप है जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, COMPLEME and TARY, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें मैं एंगल्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल मतलब जो एंगल है वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जनरली कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल्स का ग्रुप होता है, ठीक है।
टू एंगल्स का ग्रुप होता है जिसका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसा और ऐसा लाइन लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये दो एंगल बना रहा है ओ ए बी और सी, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री, जो कि हम लोग का 7th टाइप, ओके। पता नहीं क्यों बार बार इंक ही खत्म हो जा रहा है, 1 मिनट में इंक भर लेता हूँ। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सप्लीमेंट्री एंगल्स SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी मैंने एंगल्स लिखा है, तो ये जनरली दो एंगल्स का ग्रुप है, ठीक है, दो एंगल्स का ग्रुप है, ये हुआ ए ओ बी और यहाँ पे कोई भी एक रे ले लेते हैं, ये होता है सी। तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी एंड measure of angle BOC must be equal to 180 degree। तो लाइंस और एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स तक कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।